Hi everyone, welcome to the Anand Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home today. Now I'm going to discuss about next topic in this chapter. Sorry, that is the direction topic. There are there are mainly four directions: east, west, north, and south. ओके, डायरेक्शन का यही लास्ट पॉइंट छूट गया था. ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया. यही मेनली डायरेक्शन होते हैं. अब हम लोग देखेंगे इसके बाद डायरेक्शन इन ए मैप. मैप में डायरेक्शन क्या होता है मैप के लिए, वो अगला टॉपिक जो होगा हमारा डायरेक्शन. तो देखते हो मैप जो होता है पेज पे बनता है, ठीक है ना. तो अक्सर मैं बता रहा हूँ कि जब भी देखोगे तो इस तरह से देखोगे. अपर में हो जाएगा नॉर्थ, लोअर पार्ट में साउथ, और इसके राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट. इस तरह से डायरेक्शंस हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं. ठीक है ना. तो मैप पे कैसे देखेंगे, तो वही है फर्स्ट पॉइंट. लुक एट मैप ऑफ इंडिया. देखो जो मैप दिया है वो इंडिया का, भारत का मैप दिया है. ठीक है, इसमें अब कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला द टॉप ऑफ द मैप the top of the map always points to the north and to the north. Next, the bottom points to the south. The bottom of the map always points to the south. ठीक. Next, the right of the map shows east. The left of the map shows west. ठीक है. देखो मैं डायरेक्शंस में ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता भी दिया हूं कि जो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, राइट ईस्ट और लेफ्ट वेस्ट. तो मैप में भी अगर देखोगे तो ऐसे ही देखोगे. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. भारत का मैप देखो जो बना हुआ है फिगर में, देखो यहाँ पे बना हुआ है मैप भारत का, इसमें देख सकते हो.
बोला है द टॉप ऑफ द मैप, मैप का जो ऊपर वाला होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा और नीचे वाला जो होगा साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट द राइट, इसका राइट जो होगा ईस्ट, कोई भी मैप हो, सपोज करो कि ये मैं मैप बनाया यहाँ पे, सपोज करो कुछ भी का यार मैप है, चलिए लो इतना अच्छा मैं मैप भी फॉर्म नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं होगा, देख लो ध्यान दो। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा आपका, और ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऊपर जो होंगे वो आपके नॉर्थ होंगे, नीचे वाले साउथ, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो द राइट ऑफ द मैप ईस्ट होगा, लेफ्ट ऑफ द मैप जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिख लीजिएगा। बोला है डायरेक्शन आर हेल्पफुल व्हाइल रीडिंग द मैप, वी कैन इजीली लोकेट प्लेस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होता है मैप के लिए, कहीं भी किसी भी लोकेशंस को हमको जानना हो तो उससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो आप पेज नंबर निकालिए लो बाबू, आप लोग 90 जो मैं अब रीडिंग करा दूं आप लोगों को। चलिए हम लोग रीडिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला, ऑल ऑफ अस मस्ट वैल्यू टाइम, सारे के लिए टाइम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी अवश्य वैल्यू होना से समय है कीमत, क्या ना बहुमूल्य। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज इट वेट्स फॉर नॉन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। दैट इज वाई ही नीड टू यूटिलाइज आवर टाइम वेल, इसलिए जरूरत यह है कि अपने समय को अच्छा से व्यतीत करने के लिए इसका हम यूटिलाइज करें, उपयोग करें। जब हमें पढ़ने के समय वो पढ़े, ये नहीं कि हम सोए रहें। फिर आपको इतना परेशान होते हैं ना, तो पढ़ना है, पिटाना है, नहीं करके जाएंगे वर्कआउट तो सर ने मारेंगे, तो ये परेशानी कब तक है, जब तक आप कुछ ना बन जाओगे थोड़े ना आपको कोई मार नहीं जाएगा पिटने, आप तो एकदम बहुत बड़ा लग्जरियस लाइफ जियोगे। इसलिए अभी समय है, इस समय का क्या करो, यूटिलाइज करो अच्छे होने के लिए। द सन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द टाइम, सूर्य जो होता है वो हमें क्या करता है, समय को प्राप्त करने में मदद करता है, और साथ साथ डायरेक्शन को भी प्राप्त करने में सन मदद करता है। द डे बिगिंस एट सनराइज, दिन की जो शुरुआत होती है वो सनराइज से होती है, ठीक है। सूर्योदय होगा तो दिन की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग, और इस समय को, इस दिन के समय को, जब दिन की शुरुआत होती है, सनराइजेज होता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय के बाद, द सन अपीयर्स हाई इन द स्काई, जब सुबह होता है ना, सूर्य निकलता है, उसके कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, सन हाई बीच में दिखने लगता है स्काई में, आकाश में। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड नून, और उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं। समझ में आया? चलो मॉर्निंग का बोलते हैं, हाँ सनराइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग का टाइम, दिन का वो मॉर्निंग का समय होता है। जब सन आकाश के बीचों बीच मतलब दिखने लगता है ऊपर आसमान में, तो वो कौन सा समय होता है, नून होता है, दोपहर का होता है। उसके बाद लेटर द सन स्टार्ट्स कमिंग डाउन, और उसके बाद सन क्या होता लगता है, नीचे की तरफ आना शुरू करता है। एंड इट बिगिन टू सेट, और क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, डूब जाता है। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड इवनिंग, और वो कौन सा समय होता है, जब सेट कर रहा होता है तो इवनिंग का, शाम का। स्लोली, धीरे धीरे फिर इट बिकम्स डार्क आफ्टर सनसेट एंड मून एंड स्टार्ट्स अपीयर इन द स्काई, जब वो स्लोली और डाउन होने लगता है तो आकाश बिल्कुल डार्कनेस जैसा दिखने लगता है, अंधेरे जैसा दिखने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग बच्चों कल करके लाइएगा, इसके आगे फिर हम बताएंगे कि उसके बाद ये समझ लें, जब अंधेरा हो जाता है तो दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड नाइट, तो वह समय हमारा क्या हो जाता है, नाइट का हो जाता है, रात्र का हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अब नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ओके।